Majority of anime are adapted from other sources like mangas, light novels, visual novels, etc. अब कहानी में कितने सीन्स ऐड करने हैं, कट करने हैं, एडिट करने हैं या रखने भी हैं या नहीं, ये सब कुछ स्टूडियो के ऊपर डिपेंड करता है। एंड समटाइम्स एनिमे एडेप्टेशंस में गोर सीन्स और सेक्सुअल सीन्स को कट कर दिया जाता है या एडिट कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज दे कैन प्रेजेंट इट टू द माइनर ऑडियंस और सम अदर रीजंस। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स कई सारे एनिमे बहुत ही अच्छे तरीके से अडेप्ट हो जाते हैं एंड जब उन मांगा स्टोरीज को एनिमे में कन्वर्ट किया जाता है तो वो एनिमे एक नया पर्सपेक्टिव दे देता है उस स्टोरी को एंड दैट्स हाउ ए गुड स्टोरी इज कन्वर्टेड इनटू ए मास्टरपीस। पर जहां एक एनिमे एडेप्टेशन मांगा की स्टोरी को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, उसे और भी अच्छा बना सकता है, लेकिन कभी कभी एनिमे एडेप्टेशंस जो हैं वो मांगा की स्टोरी को पूरी तरीके से खराब कर देती हैं या मैं बोलूं वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन द पास्ट ऐसे कई सारे एनिमे रह चुके हैं जिनको एनिमे एडेप्टेशन में पूरी तरीके से चेंज किया गया है, उनके स्टोरीज को पूरी तरीके से चेंज किया गया है, बट उनमें से वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एनिमे एडेप्टेशन जो है वो है टोक्यो गूल। ओके, लेट्स जंप राइट इनटू द हिस्ट्री क्लास। टोक्यो गूल एक बहुत ही फेमस मांगा सीरीज है जिसको शुई इशिडा सेंसे ने लिखा है। ये सीरीज सीनेन डेमोग्राफिक की है और ये वीकली यंग जंप में सीरियलाइज होना शुरू हुई थी फ्रॉम 2011 टू 2018 विथ अबाउट 320 चैप्टर्स। अगर हम दोनों टोक्यो गूल और टोक्यो गूल री के नंबर्स ऑफ चैप्टर को सम अप करें तो मांगा रीडर्स और मांगा फैंस के बीच में इस मांगा के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट है क्योंकि ये वन ऑफ इट्स काइंड मांगा सीरीज है विथ अ लॉट ऑफ ड्रामा, फाइट सीन्स, एक्शन, मिस्ट्रीज etc. बट इसी कहानी की एनिमे एडेप्टेशन अपने लिए एक ऐसी रेपुटेशन नहीं बना पाई। बेसिकली अगर मैं बोलूं क्यों नहीं बना पाई तो ये एक प्रॉपर एडेप्टेशन नहीं था मांगा का। अब वो क्यों एक प्रॉपर एनिमे एडेप्टेशन नहीं था, मांगा की खास बातें क्या हैं, तुम्हें क्यों टोक्यो गूल की मांगा पढ़नी प्रेफर करनी चाहिए रादर देन वाचिंग द एनिमे एडेप्टेशन। एंड सिर्फ टोक्यो गूल की मांगा ही नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन जनरल, जिनके मांगा तो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन उनके जो एनिमे एडेप्टेशन है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आर्ट स्टाइल तो सबसे पहले टोक्यो गूल के सबसे बड़े एडवांटेज पर आ जाते हैं। आर्ट स्टाइल, टोक्यो गूल की आर्ट स्टाइल बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही डिटेल्ड है। इसकी आर्ट स्टाइल बहुत ही सीरियस और टेंस है जिसके वजह से इसकी कहानी और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है, चाहे वो मांगा में हो चाहे वो एनिमे में हो। मोर ओवर इशिडा सेनपाई इज मे बी वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट आई हैव एवर सीन। उन्होंने मांगा के फंडामेंटल्स को काफी अच्छे तरीके से समझा है। मांगास ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनाई जाती है और ब्लैक एंड व्हाइट ड्रॉ करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप शैडोइंग करके जो सीन ज्यादा सीरियस है उसे और भी ज्यादा टेंस दिखा सकते हैं एंड ड्यू टू द शैडोइंग वो सीन और भी ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है। जैसे इन मांगा पैनल्स के शैडोइंग और ब्लैक एंड व्हाइट कलर से जो हॉरर इफेक्ट आ रहा है वो शायद ही किसी एनिमे में आपको देखने को मिले। सेकंड, फाइट सीन्स। वेल आई मे नॉट बी रॉन्ग अगर मैं आपसे कहूं कि टोक्यो गूल की जो एनिमे है वो टोटली उसके फाइट सीन्स पर डिपेंड करता है, बट स्टिल टोक्यो गूल की मांगा में जो फाइट सीन्स को जैसे स्ट्रक्चर किया गया है और हर एक फाइट को एक पर्पस दिया गया है, दैट्स समथिंग वेरी अप्रिशिएटेबल। लेकिन टोक्यो गूल की जो एनिमे एडेप्टेशन है वो इस चीज को पोर्ट्रे करने में फेल हो गया, वो भी बहुत बुरी तरीके से। मांगा के अंदर जो भी फाइट सीन्स हुए हैं, केन कानेकी ने जितने भी फाइट सीन्स लड़े हैं मांगा के अंदर, उन सभी ने किसी ना किसी तरीके से उसके कैरेक्टर को डेवलप करने में अपना एक पार्ट प्ले किया है और फिर वही फाइट के रिजल्ट्स आगे जाके स्टोरी में प्रोग्रेस होते हैं और वो भी मांगा का एक क्रूशियल पार्ट है। द फाइट बिटवीन कानाकी एंड आरिमा टोक्यो गूल री में जब आरिमा की डेथ हो जाती है उसी के बाद कानाकी ने घोल्स के इक्वल राइट के लिए लड़ाई को सीरियसली लिया था एंड दैट वाज द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ हिज आइडल्स इन द होल मांगा। और बस इसी बार नहीं, जब कानाकी यामोरी से जो कि उसको टॉर्चर करता है, इट वाज एन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ पावरफुल कानाकी हैज बिकम एंड हाउ ही हैज चेंज्ड आफ्टर सच एन ब्रूटल टॉर्चर। बट क्योंकि एनिमे में बहुत सारे कट शॉट्स कर दिए गए हैं और इसी की वजह से कई सारे फाइट सीन्स एकदम सेंसलेस लगती है। फॉर एग्जांपल द फाइट इन घोल रेस्टोरेंट जो कि इतनी इंपॉर्टेंट थी इन हाइलाइट्स द डेवलपमेंट ऑफ हिज फाइटिंग स्किल्स एंड हिज कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्योंकि ये फाइट शायद ऐसी पहली फाइट थी जहां कानाकी इतनी ब्रूटल डेथ्स देखता है। फन फैक्ट, मांगा में घोल रेस्टोरेंट के फाइट में एक्चुअली 3 गोल्स को लाया गया था इंक्लूडिंग कानाकी, बट एनिमे में कानाकी को सिर्फ अपीयर कराया गया। थर्ड नंबर, डिटेल्ड आर्क्स, 320 प्लस चैप्टर्स और बस 48 एपिसोड्स। ये सुनने में कितना ऑकवर्ड लगता है, राइट? बट सैडली दैट्स द केस ऑफ टोक्यो गूल। टोक्यो गूल एज यू ऑल नो 4 सीजन्स में डिवाइडेड है विद जस्ट 12 एपिसोड्स ईच एंड ऑब्वियसली हर एक एपिसोड को इतना कंप्रेस किया गया कि हर एक आर्क को वो स्क्रीन टाइम नहीं मिला जो
जो एक्चुअली वो डिजर्व करती थी। बट मांगा में वो स्क्रीन टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से मांगाका ने दिया है। कहानी को बिल्कुल भी रश नहीं किया गया और कुछ फाइट्स और मूवमेंट्स तो शायद 5 चैप्टर्स तक आराम से गई है। That's a bit too slow, but as an One Piece fan, I wouldn't say that. हर एक फाइट और हर एक आर्क को बहुत ही अच्छे से स्लोली बट एट द राइट पेस दिखाया गया है। Why can Kaneki became a घोल? ओके, सो हम सबको पता है कि कानाकी के अंदर रीजे के बॉडी पार्ट्स अटैच किए गए थे और इसलिए वो घोल बन गया। बट इवन वंडर्ड कि एक डॉक्टर इतना पागल कैसे हो सकता है कि वो एक घोल के बॉडी पार्ट्स को एक ह्यूमन के अंदर अटैच कर दे। वेल, नहीं हो सकता, राइट? और इतनी बड़ी मिस्टेक हजम भी नहीं होती। एक डॉक्टर अगर ऐसा करता है तो वो शायद जेल में होता। मोर ओवर एनिमे एडेप्टेशन में रीजे को शुरुआत में ही मार दिया जाता है और मरने के बाद भी एनिमे के एकदम एंड में जाके पता चलता है कि ट्रुथ तो कुछ और था। टू मच स्पॉयलर्स फॉर दिस वीडियो, ऑल आई कैन से इज रीड इट्स मांगा। ऑल्दो एट द एंड जब कानाकी अपने पास्ट के बारे में डेस्परेटली इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो उसे तब पता चलता है कि वो डॉक्टर ऐसा क्यों करता है उसके साथ। देयर आर मल्टीपल रीजंस कि इसके एनिमे जो है वो काफी वर्स्ट है इन कंपैरिजन ऑफ इट्स मांगा। कंक्लूजन तो एक हाईली डिटेल्ड आर्क जहां एक वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें, एक दूसरे की बातें सुने और समझें एंड फिर अपने ही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें जहां रीडर खुद सोचने पे मजबूर हो जाए कि सही क्या है और गलत क्या, और इसी तरह बनती है एक अच्छी कहानी। और ये सभी चीजें टोक्यो गहोल के मांगा में बहुत बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। बट ड्यू टू लैक ऑफ स्क्रीन टाइम एनिमे ये सारी चीजें होल्ड नहीं कर पाया। फॉर एवरी पर्सन वॉचिंग टोक्यो गहोल राइट नाउ आई वुड रिकमेंड यू कि आप एक बार मांगा जरूर पढ़ लें। इस तरह तुमको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा, स्टोरी, पेसिंग, स्ट्रक्चर, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड ऑल दैट। आई होप यू एंजॉय टोक्यो गहोल एट इट्स फुलेस्ट। अंटिल देन, पीस आउट। हम आपसे मिलेंगे किसी और दिन किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।